नमस्ते। चलिए, आज निवेश की एक बहुत ही कॉमन आदत की बात करते हैं। एक ऐसी आदत जो सुनने में तो बड़ी समझदारी वाली लगती है, पर शायद है नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग की, और इसकी एक छिपी हुई कीमत है जो बहुत भारी पड़ सकती है। तो सीधा सवाल, क्या कभी सोचा है कि प्रॉफिट बुक करने जैसी सेफ लगने वाली स्ट्रैटेजी असल में किसी की वेल्थ को, उसकी दौलत को आधा कर सकती है? हाँ, आधा। चलिए इसी चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी, दो इन्वेस्टर्स की कहानी। मान लीजिए, दोनों ने साल 2000 में 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत बिल्कुल एक जैसी, लेकिन उनके फैसले उनकी मंजिल को एकदम अलग बना देंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पेशेंट होल्डर से। मतलब वो इन्वेस्टर जो सब्र के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बस होल्ड करके रखता है। इनकी कहानी हमें दिखाएगी कि जब कंपाउंडिंग को कोई नहीं टोकता तो उसका जादू कैसा होता है। तो जैसा कि हमने कहा, इन्होंने साल 2000 में लगाए 1 लाख रुपए। एकदम सीधी साधी सिंपल शुरुआत। अब सोचिए, पूरे 26 साल इन्होंने बस सब्र रखा। 2008 का वो भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2020 का कोविड क्रैश आया, मार्केट ऊपर नीचे, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये टिके रहे, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं। और इस सब्र का फल जरा देखिए। 2026 तक वो 1 लाख रुपए बढ़कर हो गए लगभग 75 लाख रुपए। है ना कमाल की बात? ये जो ग्राफ है ना, ये इस सफर को और भी साफ साफ दिखाता है। 1 लाख से सीधा 75 लाख, मतलब 74 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। कमाल है। अगर इसे हम हर साल की ग्रोथ के हिसाब से देखें तो इनका CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, रहा करीब 17.9%। ये एक जबरदस्त रिटर्न है। अब ये नंबर 17.9%, इसे जरा याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे इन्वेस्टर पर, जो एक्टिव हैं, जो स्मार्ट मूव्स लेते हैं। मतलब जब भी मार्केट बढ़ता है, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सच में स्मार्ट मूव था? एक कहावत है, प्रॉफिट निकालने से कोई कंगाल नहीं होता। बात तो सही लगती है, पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या ऐसे कोई अमीर बन सकता है? तो इस इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी देखिए। जब भी लगा कि ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है, इन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी। फिर उस प्रॉफिट पर दिया करीब 13% टैक्स, और जो पैसा बचा उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया। और ऐसा इन्होंने 26 सालों में 5 बार किया। और यहीं पर एक चीज होती है जिसे कहते हैं टैक्स ड्रैग। इसका मतलब समझिए, हर बार जब कोई मुनाफा निकालकर उस पर टैक्स भरता है, तो वो अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए खो देता है। और ये छोटा सा नुकसान समय के साथ कंपाउंड होके बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। तो चलिए, अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। अब हम दोनों इन्वेस्टर्स के फाइनल रिजल्ट्स को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि उनकी दौलत में आखिर कितना बड़ा फर्क आया। ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, दोनों ने 1 लाख से शुरू किया था, पर जहां हमारे पेशेंट होल्डर ने बनाए करीब 7.5 लाख रुपए, वहीं हमारे एक्टिव प्रॉफिट बुकर के पास जमा हुए सिर्फ 37 लाख रुपए। और वो CAGR याद है, 17.9%। इनका CAGR घटकर रह गया सिर्फ 14.7%। और ये बार चार्ट देखें, ये फर्क तो मतलब आंखों में चुभता है। एक्टिव इन्वेस्टर की दौलत पेशेंट होल्डर से ठीक आधी रह गई, एकदम आधी। ये सच में हैरान करने वाला है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बार बार प्रॉफिट बुक करने और उस पर टैक्स देने की वजह से वेल्थ में करीब करीब 50% का नुकसान हुआ। आधा पैसा जो किसी का हो सकता था, वो बस टैक्स और स्लो कंपाउंडिंग की वजह से गायब हो गया। और सच तो ये है कि हालत इससे भी खराब हो सकती थी। सोचिए, हमारे एक्टिव इन्वेस्टर ने 2008 और 2020 में भी बेचा, मतलब ठीक मार्केट क्रैश के टाइम। ऐसे वक्त में बेचने का मतलब है कि अपने लॉस को भी पक्का कर लिया। इससे तो रिटर्न और भी खराब हुआ होगा। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है अपने पोर्टफोलियो के लिए? आगे का सही रास्ता क्या है? लेसन एकदम क्लियर है। अगर लंबे समय में वेल्थ बनानी है तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी बेस्ट है। और बार बार पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना, ये कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ठीक है, अगर प्रॉफिट बुक करना ही पड़े, जरूरत है, तो एक बेहतर तरीका है। पूरा इन्वेस्टमेंट मत बेचिए, सिर्फ 20 से 30% हिस्सा बेचिए। और सबसे जरूरी, जब मार्केट क्रैश हो रहा हो तब तो बिल्कुल मत बेचिए। इससे कंपाउंडिंग का जादू भी चलता रहेगा और जरूरत भी पूरी हो जाएगी।
तो आखिर में बस ये एक सवाल है, जरा सोचिए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो आपकी दौलत बना रही है या अनजाने में उसे खत्म कर रही है।